राधे राधे, जय माता दी। मैं आज आप लोगों को धनतेरस के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आज आपको धनतेरस के बारे में एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बोलो राधे राधे। धनतेरस वाले दिन बेटा क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, और क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। ठीक है। धनतेरस वाले दिन तो पहले तो धनिया भी लेनी चाहिए। धनतेरस वाले दिन धनिया बहुत ज़रूरी है। धनिया पर सोना चांदी, ठीक है, और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा या मूर्ति या बर्तन, झाड़ू खरीदनी चाहिए। और धनिया, मोती, चक्र और नमक शुभ होता है, खरीदने से शुभ होता है। और मन की श्रद्धा भी होती है, हो जाती है, क्योंकि वस्त्र और घर में लाने से भगवान की धन धान्य में लक्ष्मी माता की कृपा हो जाती है। बेटा जिस घर में सुख शांति आती है वही घर होता है। इसीलिए इंसान धन लक्ष्मी वाले दिन, धनवंतरी वाले दिन ये सामान जरूर खरीदता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। धनतेरस वाले दिन, धनतेरस पर सोना एंड चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। ऐश्वर्य बढ़ता है, ठीक। और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा जरूर लानी चाहिए। उससे भगवान धन और लक्ष्मी प्रतिमा लाने से, मूर्ति लाने से घर में सुख शांति आती है। तीसरा पीतल की बर्तन या चांदी के बर्तन भी शुभ होते हैं, माने जाते हैं, ठीक। और झाड़ू भी बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता की प्रतीक झाड़ू होती है और गरीबी को दूर करती है झाड़ू, इसलिए उस दिन झाड़ू भी बहुत शुभ होती है। और धनिया के बीज धनिया भी खरीदने से के लिए शुभ होती है, लेकिन वो शुभ होती है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप मिट्टी के प्याले में धनिया को बो दें, और अगर सुबह से उसमें मैं बताती हूँ क्या शुभ है क्या शुभ है। अगर धनिया आपने मिट्टी के प्याले में बो दी है, बोने के बाद अगर आपकी धनिया बहुत अच्छे से उग गई तो समझ लीजिए वो साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर धनिया आपके प्याले में बहुत बढ़िया हो गए। अगर धनिया नहीं उगती है तो फिर थोड़ा सा अशुभ होता है। अगर धनिया कम उगी और तो मतलब अब ठीक है, मतलब भाव है इंसान का, सब कुछ अच्छा ही होता है कुल मिला के, और हम क्या कह सकते हैं। लेकिन धनिया के बीज जरूर बोने चाहिए मिट्टी के प्याले में। और नमक, धनतेरस वाले दिन नमक जरूर खरीदें, क्योंकि नमक खरीदने से घर में ऊर्जा आती है और नमक से बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और नमक इसलिए ज़रूरी है कि अगर धनतेरस वाले दिन थोड़ा सा अगर आप चुटकी में नमक डाल के पोछा घर में लगाएं तो उस दिन आपका बहुत शुभ होता है, ठीक है। इसलिए नमक ज़रूरी है खरीदना। और इस पौधे को भी लाने से आपको बड़ी उन्नति मिलती है। पौधा कौन सा है? पूजा मिलती है, भूल गए, ज्ञान ही नहीं आ रहा है। पौधा कौन सा लाने, हाँ याद आ गया। पौधा समी का पौधा लाने से उस दिन, धनतेरस वाले दिन समी का पौधा लाने के लिए बहुत लक्ष्मी का प्रतीक माना जाना समी का पौधा। इसलिए धनतेरस वाले दिन समी का पौधा जरूर लाइए, खरीदिए, लगाइए, कुछ भी करिए। ये क्या है?
कांच का सामान और क्या शुभ क्या अशुभ, कांच का सामान नहीं लाना चाहिए। कांच का सामान नहीं खरीदा जाता है, वो अशुभ होता है, इसलिए कांच का सामान नहीं लेना चाहिए। और लोहा भी नहीं खरीदना चाहिए, लोहा भी अशुभ होता है। ना आप धनतेरस वाले दिन कांच का सामान खरीदें और ना आप लोहा खरीदें धनतेरस वाले दिन। जो वस्तु भी धनतेरस वाले दिन खरीदने से पूजा करने के लिए प्राप्त क्या क्या लगना चाहिए। धनतेरस वाले दिन आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झाड़ू बहुत ज़रूरी है, और आपका झाड़ू ज़रूरी है, और चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन। आप नमक झाड़ू बिल्कुल नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं खरीद सकते, कोई बड़ी बात नहीं। आप एक काम करिए, आप कुछ नहीं खरीद सकते तो आप एक काम करिए, झाड़ू तो 50-60 रुपए की मिल जाएगी, आप झाड़ू खरीद लीजिए। और आप नमक का पैकेट लीजिए, जरूरी नहीं बड़ा वाला लीजिए, क्योंकि नहीं पैसे हैं, कोई बात नहीं, समय होता है इंसान के पास, नहीं पैसा होता है तो आप छोटा वाला नमक ले लीजिए, कंकड़ी वाला नमक ले लीजिए, 5-10 रुपए का ले लीजिए नमक, ठीक है। नमक बहुत जरूरी है। अगर आप बर्तन नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, आप एक चम्मच खरीद लीजिए, वो भी जरूरी है, चम्मच एक ले लीजिए। वही चम्मच आप जब पूजा करिए, बैठिए उसमें, आप दिवाली वाले दिन पूजा करने के लिए उसी चम्मच से आप घी परोस लीजिए। और या जैसे आप दिवाली जला रहे हो, तेल से दिवाली जलाओ तो तेल डाल लीजिए उसी चम्मच से, तो शुभ होता है। और आप अगर कुछ नहीं खरीद सकते, छोटी छोटी मिट्टी की गणेश भगवान की मूर्ति ले लीजिए, गणेश भगवान की मूर्ति ले लीजिए, छोटी छोटी ले लीजिए, 50 रुपए 60 रुपए की, जो भी आपका भाव श्रद्धा, जो भी आपका बने वो खरीद लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप मतलब कहने का कि आप ये लीजिए वो लीजिए। और समी का पेड़ अगर आप खरीद के नहीं ला सकते, समी बहुत बड़े बड़े पेड़ बने हुए हैं, तो आप समी का पेड़ लाइए। समी का पेड़ ला के मतलब छोटी सी वो लाइए आप, लकड़ी समी की ला के, और आप उसमें गाड़ दीजिए मिट्टी में गाड़ने के बाद ऊपर गोबर नहीं होती, गोबर की 5 ऊपर बांध के मिट्टी लगा दीजिए, उसमें गाड़ दोगे तो अपने आप समी का पत्ता, आपका वृक्ष तैयार हो जाएगा। और मैं तो यही कहूंगी कि सब पे प्रभु धन लक्ष्मी सब पे कृपा करें, और कृपा अपनी बरसा के रखें, सब लोग खुश रहें, माता रानी कृपा यही बनी रहे, धन लक्ष्मी मैया कृपा यही बनी रहे। बेटा, आप भाई बहनों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोलो राधे राधे, बोलो जय माता की, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे।